हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। और एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। हालांकि बहुत अच्छी न्यूज़ भी है और बहुत बुरी न्यूज़ भी है। सदगुरु जो जग्गी वासुदेव जी हैं, जो फाउंडर हैं ईशा फाउंडेशन के। और मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान करीब करीब उनको जानता ही है। और उनके बारे में एक न्यूज़ ऐसी आई है, और पहले सुन के तो बहुत शौक लगा और दिल डर रहा था कि कोई बहुत बुरा ना हो गया हो या हो ना जाए। लेकिन उसके बाद एक अच्छी खबर भी आई है। दोनों बातें बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ये भी नहीं पता कि आखिर हुआ क्या है। और जब मुझे पहली बार ये पता चला कि उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उनका ऑपरेशन हुआ है, तो मैं बहुत शॉक था। क्योंकि ब्रेन हेमरेज होना और उसमें सर्जरी होना कोई आसान काम नहीं होता। बहुत ही एक डाई एंड डू सिचुएशन होती है, जहाँ पे आपको सर्जरी करनी पड़ती है। मतलब ब्रेन में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आपको सर्जरी करनी पड़ती है, और कहीं पेशेंट बचाए नहीं जा पाते। ये सुन के मैं बहुत डर गया था। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपको भी नहीं पता होगा। एक्चुअली इनको हुआ क्या था, ये भी बता देता हूँ। करीब 4 हफ्ते से इनको हेडेक हो रहा था और सिर दर्द काफ़ी तेज था। पेन किलर खा के काम चला रहे थे। 9 तारीख को शिवरात्रि थी, उसके दौरान भी वो वहाँ पे थे, और उसके बाद भी उनको हेडेक होता रहा। और लेकिन अपने कार्यक्रमों की वजह से ये चलते रहे। करीब अभी कुछ दिन पहले, करीब शायद ये 3-4 दिन पुरानी बात है, कि इनको जब बहुत सीवियर हेडेक हुआ तो डॉक्टर को इन्होंने कंसल्ट किया, जो दिल्ली में न्यूरोलॉजिस्ट थे डॉक्टर विनीत सूरी। तो उन्होंने बोला कि आप अपने टेस्ट करा लो, एमआरआई करा लो। तो इनको कोई बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं करा पाऊंगा। मतलब ये पेन किलर खाते रहे, और उसमें पेन किलर ऐसे भी थे, स्ट्रॉन्ग पेन किलर थे जिसमें नींद भी आती है। किस तरह से उन्होंने वो फंक्शन अटेंड किए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद इनको 17 तारीख को जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी, तो इन्होंने बोला कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद कुछ बात बढ़ गई है। इनको इतना सीवियर हेडेक हो गया कि इनसे बोला भी नहीं जा रहा था। इनके एक पैर में वीकनेस भी आ गई, और तुरंत जब एमआरआई करा के देखा गया तो डॉक्टर हैरान हो गए। हालांकि डर तो सबको लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब तो उन्होंने खुद ही बोल दिया, सदगुरु जी ने, जी भाई कुछ प्रॉब्लम है बड़ी, अब आप करो कुछ। 4 हफ्ते तक ये झेलते रहे। 4 हफ्ते तक था क्या, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई थी, मल्टीपल ब्लीडिंग, एक बार नहीं 2 बार ब्लीडिंग, और कई बार भी हुई होगी शायद। तुरंत इनको सर्जरी में लिया गया अपोलो हॉस्पिटल में। एक्चुअली ये ब्लीडिंग हुई कहाँ, सबसे बड़ा बात यही बताने की है। अगर ये ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती तो शायद बहुत बड़ी कहानी हो गई होती, और रिकवरी कर पाना भी मुश्किल होता है इनके लिए। हालांकि ये ब्लीडिंग ब्रेन के अंदर नहीं हुई। सबसे अच्छी बात यह है, हालांकि ब्लीडिंग इतनी बड़ी थी क्योंकि 4 हफ्ते से ब्लीडिंग हो रही थी सर। 4 हफ्ते से कैसे जिंदा रहे, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। शायद इसीलिए जिंदा रहे क्योंकि ब्लीडिंग ब्रेन के बाहर और हड्डी के नीचे, यानी ये स्कल, मेरी तो खोपड़ी वैसे नजर आ रही है, ये जो हड्डी होती है और नीचे ब्रेन होता है, इसके बीच में ब्लीडिंग हुई है। इसको बोलते हैं सबड्यूरल हेमेटोमा। मैं आपको कोई पिक्चर दिखा रहा हूं, आप पिक्चर देख के समझ जाएंगे कि ब्लीडिंग एक्चुअली ब्रेन के अंदर नहीं होती, ये ब्रेन के बाहर ब्लीडिंग होती है। जो बीच का स्पेस होता है, हड्डी और ब्रेन के बीच का स्पेस, वहां पे हुई। लेकिन ब्लीडिंग इतनी बड़ी थी कि इतना प्रेशर था कि उसने ब्रेन को दूसरी साइड में शिफ्ट कर दिया, और उसके असर इनकी पूरी बॉडी पे आने शुरू हो गए, जिससे कि एक पैर में पैरालिसिस भी आनी शुरू हो गई, और ये कंफ्यूज और कोमा में जा रहे थे। तुरंत ऑपरेशन किया गया, वो ब्लीडिंग जो थी उसको निकाला गया, डिकम्प्रेस किया गया। और अब अच्छी बात यह है कि अब बहुत अच्छी रिकवरी हो रही है, बहुत फास्ट रिकवरी हो रही है, और सारे वाइटल्स ठीक ठाक हैं और बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये सबड्यूरल हेमेटोमा का केस था। जनरली तो चोट लगने से होता है, गिरने से होता है, और ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो बूढ़े लोगों में होता है, अल्कोहलिक्स में होता है, जो गिरते पड़ते रहते हैं, जिनको छोटे वोटे लगती रहती हैं, उन लोगों में होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्यों हुआ, ऐसा रीज़न क्या था सबड्यूरल हेमेटोमा का, ये तो अब कुछ टेस्ट वगैरह होंगे तो पता चलेगा कि आखिर ये ब्रेन के बाहर ब्लीडिंग हुई क्यों, है ना। तो इसके रीज़न जानने के लिए मैं इसके लिए कल सुबह अलग से वीडियो बनाऊंगा सबड्यूरल हेमेटोमा के ऊपर। लेकिन एक्चुअली ये केस सबड्यूरल हेमेटोमा का था, और मुझे ये बताने में आपको फक्र महसूस हो रहा है कि उस सर्जरी की टीम में मेरे सीनियर डॉक्टर सुधीर त्यागी भी थे, मेरे कॉलेज के, केजीएमसी लखनऊ के। तो मैं कल कोशिश करूंगा उनसे बात करने की और पता लगाने की एक्चुअली सारी चीज़ें का माहौल क्या था और क्या थे। और थैंक यू सारी टीम को, विनीत सूरी जी को और डॉक्टर सुधीर त्यागी और बाकी जो सर्जन थे उन सबको भी। और ठीक है, तो इसीलिए बार बार गाली देना हम लोगों को, एलोपैथिक डॉक्टर्स को, चाहे वो कोई भी हो,
आप चाहे किसी भी फील्ड के हो। मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलना चाहूँगा, स्पिरिचुअल गुरु है, डॉक्टर है। जहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात आती है तो इनकी बातें माननी चाहिए, लेकिन जब मेडिकल की बात आती है तो सबसे बड़ा गुरु डॉक्टर ही होता है। ठीक है, गुरु भी आजकल हर तरह के हो गए, तो अच्छे बुरे और सच्चे गुरु और झूठे गुरु, तो इसी तरह से डॉक्टरों के बारे में बोला जाता है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जान बचाने वाला भी डॉक्टर है, और कई बार हम नहीं भी सफल हो पाते। लेकिन यहाँ पे हम लोग लकी हैं कि सदगुरु जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन ये जो लापरवाही उन्होंने करी है तो इसके बारे में वो जरूर बताएंगे, मुझे पता है। वो इस तरह के इंसान है, वो खुद अपनी गलती मानेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि ऐसी गलती दोबारा ना करो। और आप लोगों से बोलूंगा, अगर आपको कोई भी लक्षण आता है, अपने काम को इतनी प्रायोरिटी मत दो भाई। ये तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए, ये भी शायद इसीलिए बच गए कि सब ड्यूरल हेमेटोम था, ब्रेन के बाहर था। अगर अंदर होता तो ये 4 हफ्ते नहीं निकाले जा सकते थे। इनको 2 बार ब्लीडिंग हुई है, एक शुरू में हुई है, एक फिर अभी 2-3 दिन पहले हुई है। तो कुल मिला के अपने जो लक्षण होते हैं उनको इग्नोर मत करो, ठीक है, तुरंत एक्शन लो। और हेडेक, जब अचानक हेडेक होते हैं, सीवियर हेडेक जो अचानक होते हैं, है ना, क्रोनिक हेडेक 20 साल से हेडेक चल रहा है, माइग्रेन है, टेंशन है, ये सब कोई नहीं होता। लेकिन जो नए न्यू ऑनसेट हेडेक होते हैं, जो अचानक होते हैं, भाई वहां पे हेडेक में जरूर एमआरआई करा के देखना चाहिए। कई केसेस में देखा जहां पे सब एक्रेनाइड हेमरेज होता है, कहीं एन्यूरिज्म पड़े होते हैं, कहीं ट्यूमर होते हैं जो ब्लीड कर जाते हैं। अब इस केस में एक्चुअली क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं पता इतनी डिटेल। मैं कोशिश करूंगा अपने बॉस से, अपने सीनियर से, डॉक्टर सुधीर त्यागी से बात करने की, और फिर आपको बताऊंगा। लेकिन अपना ध्यान रखिएगा, और कोई भी हेडेक को आप उसको इग्नोर मत करें, है ना। और स्पेशली न्यू ऑनसेट हेडेक अगर होते हैं, नए हेडेक होते हैं तो जरूर। और इनको वॉमिटिंग भी हो रही थी, तो जब प्रेशर बढ़ता है ब्रेन में तो वॉमिटिंग भी होती है ना। हेडेक होता है, वोमिटिंग होता है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट, यानी कोई एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है, जैसे इनके केस में पैर ने काम करना बंद कर दिया था, और ब्रेन प्रेशर। तो ये हेडेक, वोमिटिंग, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट, और चौथा ब्रेन में सेंसेस पुअर हो जाती हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, इवन फिट्स या सीजर तक आ सकता है। तो कैसा जो भी है, मैं सिर्फ इतने बोलूंगा कि आप किसी भी पद पे हो, कितने भी ऊंचे पद पे क्यों ना हो, अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। झुंझुनवाला, राकेश झुंझुनवाला जी ने बोला था कि मैंने, जो स्टॉक मार्केट के बादशाह थे, वो कहते थे मैंने हर चीज़ में इन्वेस्ट किया, हर जगह सफल हुआ, मैंने हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन जहाँ तक बात रही स्पिरिचुअल गुरु, इनकी सदगुरु जी, तो ये तो फेमस इसी बात के लिए हैं, जो आपको ये अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड है या किसी भी चीज़ से रिलेटेड है। लेकिन बात वही है यार, जब हमारे ऊपर आती है ना, तो हम लोग, कल को मेरे ऊपर भी कोई आएगी ना, आप भी कहोगे डॉक्टर काला भाषण तो बहुत देते थे, अपनी बारी में गच्चा खा गए। ऐसा होता है यार, इंसान ना अपनी बारी में थोड़ा सा लेजी हो जाता है, ये बात फैक्ट है। मैं भी हो जाता हूँ, मैं क्या बोलूँ, सच है, यही फैक्ट है। कई बार मेरे फैमिली वाले भी बोलते हैं कि टेस्ट करा लो, मैं नहीं कराता हूँ। पता नहीं, कोई इंट्यूटिव पावर होती है तो पता चल जाता है कि हाँ यार ये हो रहा है, मुझे ये कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे अगर अचानक कोई ऐसा सीरियस इशू होगा तो मैं जरूर टेस्ट के लिए जाऊँगा, और पहले मैं टेस्ट करा भी चुका हूँ अपने बहुत सारे। लेकिन फिर भी डॉक्टर की बात को इग्नोर ना करें। ठीक है, आप लोग हमें चोर डकैत समझते हैं, हम डॉक्टर फालतू के टेस्ट कराते, जो मर्जी कहते रहे, लेकिन फैक्ट यही है कि जान बचाने वाले भी डॉक्टर ही। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।